वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। जब नारद राय की राजनीति खत्म हो रही है तो शिवपाल सिंह जी अगर हमको सुबह फोन किए रहते और कहते कि नारद तुम्हारे साथ अन्याय है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हो सकता था ये फैसला नहीं लेता। मैं अपने लोगों से आग्रह करता कि हमने माफ़ कर दिया, अभी माफ़ कर दीजिए। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। देश का चुनाव अब वाराणसी पर शिफ्ट हो गया है। नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के सामने चुनौती वाराणसी के आसपास की सभी सीटें जीतने की है। पिछले चुनाव में मोदी लहर में भी बीजेपी कुछ सीटें हार गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक एक सीट का गुणागणित ठीक कर रहे हैं। देश भर के बीजेपी नेताओं ने यूपी के पूर्वांचल में डेरा डाल रखा है। इन दोनों तस्वीरों से समझिए बीजेपी के संकट मोचन बने अमित शाह को। इस फोटो में अमित शाह के साथ नारद राय बैठे हैं। अमित शाह से मिलने से पहले उन्होंने बलिया में अपने समर्थकों संग मीटिंग की। मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे नारद राय की राय बदल गई है। अब उन्होंने बीजेपी को जिताने की कसम खाई है। जब नारद राय की राजनीति खत्म हो रही है तो शिवपाल सिंह जी अगर हमको सुबह फोन किए रहते और कहते कि नारद तुम्हारे साथ अन्याय है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हो सकता था ये फैसला नहीं लेता। मैं अपने लोगों से आग्रह करता कि हमने माफ़ कर दिया, अभी माफ़ कर दीजिए। शिवपाल सिंह ये बात कह सकते हैं, सनातन पांडे यह बात नहीं कह सकते हैं। सनातन पांडे साहब ने क्यों नहीं पूछा, क्या कहा? यह बात तो सनातन पांडे को कहना चाहिए। सनातन पांडे ने और यहाँ के जिला अध्यक्ष ने साजिश किया, जो भाजपा के एजेंट है पहले से। तो मैं सपा का झंडा लगा के भाजपा की मदद नहीं करूंगा, मैं भाजपा का लगा करके भाजपा की मदद करूंगा, सपा का झंडा लगा करके भाजपा की मदद नहीं करूंगा। बलिया में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कड़ा मुकाबला है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने दांव चलकर मुकाबले को थोड़ा आसान बना दिया है। यही काम उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के लिए किया। उनके बेटे अरविंद राजभर घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए एमएलसी सीट छोड़ने वाले यशवंत सिन्हा यहां से चुनाव लड़ने का मन बना चुके थे। अमित शाह ने यशवंत सिन्हा की बीजेपी में घर वापसी कराकर राजभर की मुश्किलें कम कर दी। यही काम उन्होंने जौनपुर में भी किया। बीजेपी को हराने का दम भरने वाले बाहुबली नेता धनंजय सिंह बाद में बीजेपी के लिए ही वोट मांगने लगे। आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं कि हम तटस्थ हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, समर्थन करें। और ऐसा नहीं, हम लोगों की लड़ाई सरकारों। साल 2014 से ही अमित शाह बीजेपी के लिए चाणक्य के रोल में हैं। पार्टी महामंत्री और अध्यक्ष पद से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री बनने तक यूपी का चुनाव उनकी देखरेख में होता रहा। बीजेपी के सामने अखिलेश यादव लगातार अपना साथी बदलते रहे। पिछली बार वे मायावती के साथ रहे, इस बार उनके साथ राहुल गांधी हैं। वाराणसी में पहली बार 2 लड़कों के बदले 2 महिलाओं का रोड शो हुआ। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने काल भैरव का आशीर्वाद लेकर कांग्रेस का प्रचार किया। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अजय राय तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अजय राय के लिए वोट मांगे। इस बार बीजेपी ने पीएम मोदी के लिए 10 लाख वोटों से जीत का लक्ष्य रखा है। वाराणसी की गली मोहल्लों में बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की ड्यूटी लगी है तो कहीं स्मृति ईरानी की। यादव बाहुल्य इलाकों में एमपी के सीएम मोहन यादव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ भी वोटरों का दिल जीतने में जुटे हैं। हर चुनाव की तरह अमित शाह ने काशी में कैंप लगा रखा है। 1 जून को यूपी के पूर्वांचल में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। पिछले चुनाव में बीएसपी इनमें से 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस बार बीजेपी का इरादा विपक्ष को 0 पर समेटने का है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।